भजन में बात बताई है कि सदगुरु की वाणी लूटो रे बन जा मानव अधिकारी। बात पहले बताई थी कि जब तक ये साधना अपन न धारण कर मानवता का, महापुरुष वेद शास्त्र बात बता रहा है कि भाई पहली का विवेक है, ये ज्ञान होने का पहला साधन। जब तक आप उस बात को नहीं जानेंगे, नहीं धारण करेंगे, तो सजनों उस मंजिल पर आप नहीं पहुंचेंगे। तो महापुरुषों ने 8 साधन बताया है कि विवेक वैराग खट संपत को धारो, और चौथा साधन मुमुक्षुता उचारो। फिर क्या होती है कि फिर अवध्या मिट जावे सारी रे बन जा मानव अधिकारी। सजनों आत्मा और अनात्मा यानी या जगत ही मिथ्या है, यानी ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, ऐसा निश्चय करना ही एक विवेक है। और वैराग कहते हैं कि यानी मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक का जितना भी जो सुख या दुख, उन भोगों का त्याग हो जावे। खट संपत्ति कहते हैं 6 साधन को आज अपना जीवन में आ जावे तो आप विचार कर लो। कोई धूसान पूछने की जरूरत को ना, जो भाई वो मारा मुंडा का गड्ढा कालो लागेड़ो या ना लागेड़ो, या ऑटोमेटिक विचार कर ले तो अपने ज्ञान हो जावे। खट संपत्ति का 6 साधन महापुरुषों ने बताया है। सम है, दम है, सम दम शारदा समाधान और उपराम, और प्रतीक्षा है। अब सम कहते हैं मन को विषय से रोकना, अब दम कहते हैं इंद्रियों को विषय में जाते हुए का दमन करना। शरणों जब वेद व्यास जी महाराज आज जैसे ही महापुरुष पधारे हुए थे, उनके बीच में कुछ कथा चल रही थी, तो उसमें पीरियड में कहता था कि भाई पहले जब तक अपना इस जीवन के अंदर जो ये इंद्रियां बस में नहीं होगी तो सजनों ये मन रुकने वाला नहीं है। और मन नहीं रुकेगा तो फिर बुद्धि भी नहीं रुकेगी। और सजनों ये तीनों जो अपना अपना रास्ता पकड़ लिया तो फिर इसमें क्या होता है, फिर काम की जागृति होती है। और सजनों वो काम जगता है ना, तो फिर इसके संतान क्या पैदा होती, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होता क्यों? तो उनका मांग है, जो आपूर्ति हो जावे तो फिर भी इसका मोह उत्पन्न हो जाता है। भाई पूर्ति भी हो जावे तो उसका मोह क्यों उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उनका शिष्य कहते हैं कि प्रभु जो जिसने जो गुरुदेव के पास में बैठ कर जो कुछ विचार कर लिया तो उसका काम क्यों जगता है। तो गुरु जी कहते हैं बेटा ठीक है, कोई बात को ना का, कोई समय आए तो बात हो। तो देखो सजनों जैसे अभी वाला पीरियड मान लो, आप कोई सत्संग के अंदर गए थे वो, और कुछ वहां से लेट छूटे, रास्ता में आते समय में कोई बारिश हो गई, और बारिश में वो ठंड में भीजते हुए व्याकुल हो गए। कुछ बिजली चमक रही थी, उसमें कोई एक मुकाम दिखा, वो सोचा कि ये मुकाम है, इसमें जाकर के मैं आज विश्राम कर लूं तो मेरा प्राण बच सकता है। हुआ क्या, ठंड से तो वो चल गया। तो वहां गई तो वहां क्या मिला, एक को यानी बढ़िया सुंदर एक को लड़की थी, वह उस महल में और कोई भी नहीं था। वह लड़की दया करके कहती है कि पहले तो ये मेरा दुशाला लो, आपका इसके शरीर को पूछो जो ताकि ठंड पर ये थोड़ी दूरी हो गए। और फिर उनको यानी गर्म भगाने के लिए गर्म पानी करा, कुछ भी खिलाए पिलाए तो उसकी गर्मी उत्पन्न हुई। लेकिन वो पूछताछ करी भाई तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, कि ये मेरा पिता का आदेश है, उनका मैं ये पालन कर रही हूँ। कि तुम्हारी शादी का नौ ही तो हे सुंदरी, अब मैं भी शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन आज भगवान को मौका मिल गया तो तुम मेरी साथ शादी कर दो, अच्छी बात है। और 5 दिन पहले कह रहे हो भाई काम की कोई जरूरत पड़ रही है, ज्ञान हो जाए, आई ना समझ। वह ठीक है, मनबा कहती है भाई शादी तो मैं आपके साथ कर लूंगी, लेकिन मेरा पिता की शर्त है ना, वह आप पूरी करो तो मैं शादी करूं आपके साथ, मैं शादी नहीं कर सकूं।
मैंने 25 साल भी बिताया, चाहे आगे भी बीता होगा, लेकिन मैं इस शर्त को पूरी करने के पहले मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। वो कहते हैं बोलो शर्त कौन सी है? कि मेरा पिता की यही कहना था कि तेरे को इस जगह से वो माता जी का मंदिर है वहां तक तेरे को जो कंधा पर बिठा ले जावे गद्दा बन रहे, जिसकी साथ ही तू शादी कर लीजिए। मन में बिचारी और रात न कौन देखे कई टेम लागे है कि ये तो हो जाए, कोई बात नहीं है ना? ठीक है, ये तो काम होने वाला है, कर दूंगा मैं। बोलो कि ये तो मेरे पिता की शर्त है, अब मेरी शर्त और है एक कोई बाकी, वो भी आपको करना पड़ेगा। कि आपकी क्या शर्त है? मेरा पिता की तो आप समझ ही गए भाई, आप गधा बनोगे, मैं आपका सिर पर बैठूंगा, मेरे को वहां मंदिर तक छोड़ दो। ये मेरे पिता की शर्त और मेरी शर्त क्या है कि आप काला मुंडा करके ही मेरे को बिठा सको, वरना मैं नहीं बैठू, और फिर मैं शादी भी तेरे साथ नहीं करूंगा। और सोचो रात ना सभी बारिश को मौसम में ताला लगा सोता मैं कमरा में, खुनट देख बाबा जी ताकि वो काम हो सके। कहो भी हो बाड़ो काम कर लियो, राम राम। सजनों हो गया वहां से रवाना। आगे जा रहे मंदिर की पेड़ी पर जिस जगह वो उतारा ना, उसी टेम में वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए थे। वही हरिओम डुड़ गया पानी गड़ा हारा। 3 दिन पहले तो कह रही हो, है ना? इसलिए अपनी इंद्रियां जब तक बस में नहीं होएगी तो सजनों अपने को उस मंजिल पर नहीं पहुंचने देगी, है ना? इसलिए महापुरुष ने कहा है कि मन विषयंते रोकना सुमति कहत सुधीर, अरे इंद्रिया गण को रोकना ये दम भाकत बुद्धि वीर, है ना? अब सत्य वाक्य यानी गुरुदेव कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, उन्हें अपना सत्य माना, है ना? ये अपनी श्रद्धा है, समाधान उनके अनुसार चलना है। फिर आगे अपन छोटी बात और चलनी है कि अब श्रवण मनन निधिध्यासन कर, ये 4 साधन धारण करने के बाद भी विवेक वैराग खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये भी गुरुदेव का पास में बैटरी को समान कार्य पर समाज जिदे बैठी पूरी बात, है ना? और फिर श्रवण या जाने श्रवण आप आज सुन रहे जिन्हें खेवा 3 काल में बीमारी मिटवाड़े नहीं आपने, ये 5वां क्यों लिखा है? जिसने ऐसा विवेक हो गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी अविनाशी आत्मा चल जगताते प्रतिकूल, और ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का। ये ज्ञान होने के बाद में भी विवेक को वेरा को धारण करना पड़ता है, विवेक धारण करने के बाद में भी खट संपत्ति को धारण करना पड़ता है, खट संपत्ति को धारण करने के बाद भी सजनों मुमुक्षुता होना पड़ता है, और मुमुक्षुता के बाद में फिर भी जो आप श्रवण मनन और निधिध्यासन नहीं होगा तब तक आप उस मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। ये 7वां साधन हो जावे और 8वां तत् त्यों पद का संशोधन। तत्नाम ईश्वर है, त्यों नाम जीव है, इसका लक्ष्य को समझे भाई। तत्नाम ईश्वर, अब ईश्वर ना आप मान लिया भाई ईश्वर, ईश्वर का लक्ष्य क्या है, हम कैसे पहचानेंगे इसको? ईश्वर में 8 प्रकार का धर्म महापुरुषों ने बताया है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यापक एक, सावधान समर्थ और प्रोक्ष और माया उपाधिवान, ये 8 लक्षण होता है। और 8 लक्षण आप समझ गया, आज आप भी उस लक्षण पर उतर गया तो आज आप भी ईश्वर है ना? ये 8 लक्षण एक ही लक्षण ना आए तो आप 3 काल में भी ईश्वर नहीं बन सका। फिर अब जीव का लक्षण कहीं बताया का अल्पज्ञ अल्प शक्ति परछन नाना पराधीन असमर्थ अपरोक्ष और अविद्या। आई ना बात? तो बात ज्यादा लंबी नहीं है कि श्रवण मनन निधिध्यासन करके तत्त्वों पद हृदय में धर के फिर चले नहीं, फिर अविद्या मिट जावे सारी रे बन जा मानव अधिकारी। तो सजनों अविद्या 2 प्रकार की है, मूल अविद्या है, तूल अविद्या है। मूल अविद्या अपना स्वरूप को आच्छेदन करती है, तूल अविद्या 4 प्रकार की है। नीति में अनिति बुद्धि, अनिति में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि, दुख में और सुख बुद्धि। फिर आगे कई बात बताइए कि सत चित आनंद अद्वैत को धारो और असत जड़ दुख द्वैत को टारो। आत्मा सत्य है, वह चित्त है ना, वह आनंद है, वह अद्वैत है।
और असत जड़ दुख और द्वैत ये अनात्मा का विशेषण है। आत्म विशेषण 4 है, सत चित आनंद अद्वैत, और अनात्मा का भी 4 है, तो असत जड़ दुख द्वैत। तो सजनों ये भी गुरु की कृपा होती है ना। फिर क्या होता है कि शुद्ध चेतन रूप निहारी रे बन जा मानव अधिकारी। पर शुद्ध चेतन को धारणा करो। चेतन 7 प्रकार से महापुरुषों ने बताया है कि शुद्ध चेतन, माया वशिष्ठ चेतन, अवध्या वशिष्ठ चेतन, परमाता चेतन, परमाण चेतन, परमोय चेतन और परमा चेतन। ये 7 चेतन है ना, उसमें धारण किसको करना का शुद्ध चेतन है ना। ये 6 प्रकार का चेतन है। ये इसकी उपाधि 3 काल में मिटने वाली। बोलो सतगुरु भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब स्वामी जी